हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ भाई। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत अच्छा सा टॉपिक, है ना, जिसका नाम है ओबेसिटी। लेकिन आप ओबेसिटी से जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और एक बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ ओबेसिटी क्या है। मोटापा आजकल इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है ना, हर दूसरे तीसरे पर्सन को ओबेसिटी होगी, है ना, ओवरवेट होंगे वे, है ना। क्यों है ऐसा? क्या है कि आजकल सबसे मेन है, देखो क्या है, अपनी कैलोरी, अपनी लाइफ स्टाइल। लोगों ने अपनी लाइफ स्टाइल बिल्कुल ख़राब कर रखी है ना। लाइफ स्टाइल ख़राब होने की वजह से ओबेसिटी होती है। वो होता क्या है, देखो कैलोरी होती है ना। कैलोरी को हम अपना वर्क करने के लिए, एनर्जी के लिए कैलोरी को लेते हैं, लेकिन जितना वर्क किया उतनी कैलोरी यूज़ होगी। जो कैलोरी यूज़ नहीं होती वो स्टोर होती रहती है, उसी को वो कैलोरी स्टोर हो के फैट में कन्वर्ट हो जाती है। वो ही फैट ओबेसिटी हो जाता है। वो ऐसे बढ़ते 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 वो ओबेसिटी है ना। तो आज मैं उसके ऊपर ज़्यादा नहीं बताऊंगी। ये होती है ओबेसिटी। तो ये होती है किससे? सबसे मैंने गलत खान पान की वजह से। हमारा खान पान सही नहीं है, हम ज़्यादा कैलोरी वाला भोजन लेते हैं, इसलिए ओबेसिटी होती है। मेहनत इतनी ज़्यादा नहीं करते, कैलोरी बर्न इतनी नहीं करते। पूरा दिन बैठने का वर्क ज़्यादा होता है ना, कोई ऑफिस में या पूरा दिन सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, है ना, इतना हार्ड वर्क नहीं करते हैं। और जो मतलब हम अपना भोजन लेते हैं वो लेते हैं हाई कैलोरी वाला। तो ओबेसिटी आजकल हर तीसरे से चौथे इंसान को ओबेसिटी है, यानी कि वो ओवरवेट है, मोटापा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मोटापे से होने वाली बीमारी। देखो, जब वज़न बढ़ जाता है तो आदमी के शरीर में क्या क्या बीमारी हो जाती है। देखो, मैं ये नहीं बताऊँगी, मतलब ये नहीं बोलूँगी कि हाँ ये होता है। मैं वो चीज़ बता रही हूँ जिसको मैंने खुद रियलाइज़ किया है ना। दो चीज़ तो मेरे साथ थी कि पेन था। एक तो मेरी एड़ियों में पेन रहता था, तब मेरा वज़न ज़्यादा था। सेकंड, मेरे को एसिडिटी होती थी, हर रोज़ एसिडिटी, क्योंकि मैं चाय वगैरह पीती थी। थर्ड, आज मैं अपनी मम्मी के रिज़ल्ट के बारे में बताऊँगी। भाई, मेरी मम्मी का वज़न बहुत बढ़ा हुआ था। उनका शायद 88 या 89 के आसपास उनका वज़न था। उनके साथ क्या क्या चैलेंज है? उनको थायराइड, हाई कोलेस्ट्रॉल, बीपी हाई रहता था और उनके घुटने खराब हो रखे थे। मतलब ऊपर वज़न ज़्यादा था तो घुटनों से उनसे सीधा नहीं चला जाता था। वो झुक झुक के ऐसे 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 चलती थी। और हम उनको परमानेंट डॉक्टर को दिखा रहे थे। भाई, डॉक्टर उनको थायराइड की दवाई देते थे। पहले उनको 25 mg, शायद 25 mg, फिर 50 mg, ऐसे थायराइड की दवाइयाँ बढ़ रही थी। बल्कि वो हर रोज़ परहेज करती थी। मतलब वो कभी भी ना, जैसा उनको बता रखा था कि चावल नहीं खाना, है ना, मीठा नहीं खाना, ऑयली नहीं खाना, मट्ठा नहीं पीना, मतलब वो कुछ नहीं खाती थी, बिल्कुल फ्रेज से कर रहती थी। पर फिर भी उनका थायराइड ख़त्म नहीं हो रहा था, फिर भी थायराइड बढ़ता जा रहा था, फिर भी थायराइड बढ़ता जा रहा था। तो सोचने वाली बात ये है कि तब बंदा फरेज भी कर रहा है ना, और वो दवाई भी खा रहा है, लेकिन बीमारी फिर भी ठीक नहीं हो रही है ना। ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल था, तो कोलेस्ट्रॉल था, वो मतलब कुछ भी नहीं खाती थी चिकनाई की चीज़ें, रोटी भी सूखी रोटी खाती थी, और सब्जी में भी ना मतलब बहुत छोटा सा, हल्का सा, बहुत ज़रा सा ऑयल डालते थे, ऑयल भी नहीं या घी डाल देती थी, मतलब बहुत थोड़ा सा। दूध भी वो नहीं पीती थी तो उसको 2-3 बार उसकी मलाई उतार के गाय का दूध पीती थी। मतलब ऑयल भी कुछ ऐसा खाती नहीं थी, और फिर भी उनको कोलेस्ट्रॉल था, बीपी हाई रहता था। समझ ही नहीं आता था कि है क्या दिक्कत, है ना। डॉक्टरों की विजिट करना, मतलब डॉक्टर की विजिट कर रही थी। देखो, मैं डॉक्टर को गलत नहीं बोल रही हूँ, डॉक्टर भगवान का रूप है सच में। लेकिन वो डॉक्टर के पास जा रही थी, लेकिन कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा था, वज़न बढ़ ही रहा था। और हाँ, एक बोलते हैं ना, किसी किसी को लगता है कि फास्ट करो तो वज़न, डाइटिंग करो, फास्ट रखते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं खाते तो वज़न कम होता है। भाई, मेरी मदर, मैं आपको मिलवाऊंगी तब मैं अपने मायके जाऊंगी ना अपनी मदर से, 1 साल के कम से कम 4 महीने तो व्रत रखती थी। सावन पूरा, और कार्तिक मास पूरा, महामास पूरा, एक और कौन सा, 3-4 महीने तो पूरे, और महीने की पूर्णिमा, एकादशी, और मतलब पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत ज़्यादा व्रत, नवरात्रे, ये वो पता नहीं कितने व्रत रखती थी,
है ना। लेकिन ना ही तो वज़न कम हो रहा था और ना ही बीमारी ठीक हो रही थी। मतलब दिन पर दिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी और बीपी और बढ़ रहा था, कोलेस्ट्रॉल और ज़्यादा बढ़ रहा था, रिपोर्ट और ख़राब भी हो रही थी, बीमारियाँ। फिर ऐसे ही मैंने मम्मी का न्यूट्रिशन शुरू कराया। जब मेरा खुद पे रिजल्ट आया ना, 1 मंथ में मैंने अपना 4 से 5 केजी वज़न कम किया, तो मैंने तुरंत अपनी मम्मी का न्यूट्रिशन शुरू करा। मैंने कहा तुम वज़न कम करके देखो। बीमारी ठीक नहीं करनी थी, बीमारियों के लिए किसी ने नहीं बोला था कि आपकी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी, सिर्फ ये था कि वज़न कम हो जाएगा। मैंने कहा मम्मी तुम वज़न कम कर लो, बीमारियों से बाद में। भाई तुम चल फिर नहीं सकती थी। सच में मैं बताऊं आपको, मेरी मदर की हालत ये थी कि उनको मार्केट में गए 5 से 6 साल हो गए थे। वो सिर्फ डॉक्टर के पास जाती थी, वो भी बाइक वगैरह से, मतलब अपनी साधन से, अपने व्हीलर से जाती थी। वो जैसे रिक्शा वगैरह लेके जिसमें थोड़ा सा पैदल चलना होता ना, उसको मार्केट गए भी मेरी मदर को 5 से 6 साल हो गए थे। हम जाते थे तो हम शॉपिंग करते थे उनके लिए, भाई कुछ खरीदना था। मतलब वो उन्होंने ना उम्मीद भी छोड़ दी थी कि मैं क्या अपनी लाइफ में कभी मार्केट जा पाऊँगी। उन्होंने अपनी उम्मीद बिल्कुल ख़त्म कर दी थी कि नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं ना ठीक हो पाऊँगी और ना जा पाऊँगी। मतलब वो कहीं नहीं जाती थी, घर घर में रहती थी, ना मार्केट जाना, ना किसी तीर्थ यात्रा पे जाना। उनको बहुत शौक है, मेरी मदर बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की है और उनको बहुत ज़्यादा ना शौक है मतलब तीर्थ यात्रा पे जाने का। लेकिन उनका पैरों की वजह से ना पैरों के घुटने चलते नहीं थे, तो बिल्कुल मन हट गया था कि अब मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में तीर्थ यात्रा नहीं करूँगी। मतलब उन्होंने ऐसा अपना सोच रखा था। लेकिन भाई उनका वज़न कम हो गया, वज़न कम हुआ, शुरू कराया उनका सबसे पहले न्यूट्रिशन शुरू कराया मैंने उनको, न्यूट्रिशन दिया, वज़न कम हुआ। उनको ऐसे ही धीरे धीरे उनके जो मतलब चैलेंज थे ना, वो ख़त्म होते चले गए, है ना। और जैसे ही उनका 25 किलो वज़न कम हुआ, फिर उन्होंने अपना 25 किलो वज़न कम करा। 25 किलो वज़न कम होने के बाद उनके पैरों के घुटने भी ठीक हो गए। हाँ, उनके घुटनों को ना, दोनों घुटनों का भाई ऑपरेशन बोल रखा था डॉक्टर ने कि दोनों की हड्डियों में गैप है और घुटनों का ऑपरेशन होगा। ठीक है, ऑपरेशन भी कराएंगे। पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्या था, ये था कि मैंने कहा ऑपरेशन होने के बाद ना चेयर से नीचे नहीं बैठ सकते, और उनको गाँव में दूध निकालना होता है, गाय का भैंस का, उनको दूध निकालना था, इसलिए वो ऑपरेशन नहीं करा रही थी कि फिर दूध कैसे निकलेगा। एंड डॉक्टर ने बोलते थे कि कोई इलाज नहीं है, घुटनों का ऑपरेशन होगा, दोनों घुटने चेंज होंगे, पता नहीं क्या होता है वो, तो ऐसा बोला था। जैसे ही मेरी मदर ने अपना 25 किलो वज़न कम किया, भाई आप यकीन मानना, मैं उनका आफ्टर बिफोर दिखाऊंगी आपको। जैसा ही उन्होंने 25 किलो वज़न कम किया, उनके ना तो घुटने खराब है। फिर उनका हमने टेस्ट कराए, उनको ना हर मंथ, एवरी मंथ उनके ना पूरी बॉडी चेकअप होता था, डॉक्टर कराते थे उनका पूरी बॉडी चेकअप। कभी शायद कोई चीज़ कम नहीं आती थी, कभी यूरिक एसिड बढ़ रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी मतलब हमेशा बढ़ के ही ना टेंशन वाली रिपोर्ट आती थी उनकी हमेशा। और जैसे उन्होंने 25 केजी उनका वज़न कम हुआ, हमने उनकी फिर से सारी रिपोर्ट कराई। भाई उनका थायराइड भी ख़त्म, उनका कोलेस्ट्रॉल भी ख़त्म, है ना, उनके घुटने भी ठीक हो गए। मतलब जो इंसान एक भी दिन बिना मेडिसिन के नहीं रह सकता, अब वो बिल्कुल मेडिसिन फ्री लाइफ, उसके सारे टेस्ट नॉर्मल आ गए और वो बिल्कुल मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय करिए। उनको न्यूट्रिशन को छोड़े हुए भी 1 साल होगा, पिछले साल जुलाई अगस्त में उन्होंने न्यूट्रिशन अपना बंद कर दिया था, और तब से ना ही उनका वज़न बढ़ा है और ना ही कोई चैलेंज आए वापस। देखो, हम किसी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते, ना कोई वादा करते, ना किसी ने हमसे किया था कि तुम्हारी बीमारियाँ ठीक होगी। हाँ, उन्होंने वादा किया था तो सिर्फ क्या कि उनका वज़न कम होगा, हमने उनका वज़न कम कराया, और सच में आप यकीन मानिए उनकी सारी जो चैलेंज थे वो ख़त्म हुए। तब से हमें पता हुआ कि ये जो चैलेंज होते हैं ना, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, ये वज़न की वजह से होते हैं। जिसका वज़न ज़्यादा होगा उनको ये चैलेंज जरूर होंगे। अगर उनका वज़न कम हो जाए ना, तो ये चैलेंज भी अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। सच में ये हमें मम्मी के रिजल्ट से पता लगा। उनका इतना अच्छा रिजल्ट है ना, बहुत ज़्यादा। आज वो मार्केट में भी जाती हैं, तीर्थ यात्रा पे भी जाती हैं, मतलब आज वो अपने मन से सब कुछ करती हैं जो वो कर सकती हैं। वो बोलती हैं कि मेरी लाइफ चेंज हो गई एकदम, कि मुझे नया जीवन मिल गया है। सच में ऐसा हुआ है उनके साथ, उनको नया ही जीवन मिला है। इसलिए जिसको ये चैलेंज है और वज़न है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना वज़न कम कीजिए। आप देखना, खुद आप इस बात को रियलाइज़ करना कि आपके सारे चैलेंज ख़त्म हो जाएंगे। आप अपना वज़न कम कीजिए, अपने आप को सीरियस लीजिए। देखिए, अपने आप को सीरियस लीजिए कि हाँ, मुझे अपना वज़न कम करना है ना, और करके देखिए। और इसमें मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी, जैसे मैंने अपनी मदर का किया है, अपने किया है, मैं आपकी भी हेल्प करूँगी। इसलिए आप कमेंट्स कीजिए, इसे करना है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए।
थैंक यू।